हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे वन और वंस को। वन और वंस जो है ये भी प्रोनाउन ही है। हम सब जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए करते हैं। रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल। तो वन और वंस भी प्रोनाउन है, ये भी रिपीटेशन से बचा जाता है इसको इस्तेमाल करके। कैसे करते हैं देखते हैं। पहले वन और वंस के मतलब तो समझ लें। वन और वंस का मतलब होता है वाला। वाला मतलब हम संडे से बोलते हैं ना, जैसे वो वाला दे दो, वो दैट वन, गिव मी दैट वन। मुझे काला वाला दे दो, गिव मी द ब्लैक वन। मुझे बड़ा वाला दे दो। तो ये सारे वर्ड जो ना वाला के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वाला से मुराद वन जब बोला तो मतलब वही वाला, मतलब जिस चीज़ को मैंने पहले बात किया। फॉर एग्जांपल आई वांट द ब्लैक जैकेट, हो ना, दिस इज़ द टू जैकेट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल टू जैकेट्स आर देयर, द रेड वन एंड द ब्लू वन। सो विच वन यू वांट? ये दो जैकेट है, नीला वाला और लाल वाला। आपको कौन सा वाला चाहिए? तो हम बोलते हैं द ब्लू वन या द रेड वन। तो मतलब वो ब्लू वाला दे दो या रेड वाला दे दो। तो वन का मतलब समझ में आ गया। वन का मतलब होता है और वंस का मतलब होता है वाला। अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल जो है हम काउंटेबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन माना जाता है, जो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैकेट है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर काउंटेबल के लिए हम वन इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल काउंटेबल के लिए वंस इस्तेमाल करेंगे। आ रही बात समझ में? जी, आई होप समझ में आ गया। वन का मतलब होता है वाला और वन का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ, वंस का यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल के साथ। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई एम मेकिंग अ सैंडविच, वुड यू लाइक वन? तो मैं सैंडविच बना रहा हूँ, वुड यू लाइक वन? ये वन का मतलब होता है सैंडविच, है ना। क्या तुम्हें सैंडविच चाहिए कोई भी? डू यू वांट बिग एप्पल्स और स्मॉल वन? तुम्हें बड़े वाले सेब चाहिए या छोटा वाला, छोटे वाले? लुक एट दीज जैकेट्स, इन जैकेट को देखो। विच वन डू यू लाइक? कौन सा वाला तुम्हें पसंद है? ये वन का मतलब होगा जैकेट, ठीक है। आई बस समझ में। तो जैकेट से बचने के लिए, जैकेट को रिपीटेशन से, जैकेट की रिपीटेशन से बचने के लिए हम वन का इस्तेमाल किए यहाँ पर। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, विच वंस डू यू वांट? ओके, यहाँ पर वांट होना चाहिए, टी मिस हो गया। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो है प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए हमने वंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस होते हैं जिसको कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, समबडी मिला करके हो गया समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, नोबडी, नो वन, नो नथिंग, नोवेयर, और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। ओके, ये प्रोनाउन ही है ये भी, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करेंगे? समबडी और एवरीबडी। समबडी और एवरीबडी का इस्तेमाल अफर्मेटिव में करते हैं। समबडी और एवरीबडी का इस्तेमाल अफर्मेटिव में करते हैं। एनीबडी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं। नोबडी का इस्तेमाल भी नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। वी यूज समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर इन अफर्मेटिव। तो इसी तरह जो समबडी, एवरीबडी भी हो जाएगा, एवरीवन भी हो जाएगा, एवरीथिंग, एवरीवेयर जो है ये भी अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है। यूज समबडी, अच्छा, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, एवरीवेयर इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में करते हैं। समझ में आ गया जी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। देयर इज़ समबडी एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। देयर इज़ नॉट एनीबडी एट द डोर, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। इज़ देयर एनीवन एट द डोर, क्या कोई दरवाजे पर है? तो इससे पता चला कि समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, उसी तरह एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवेयर, ये सब जो है अफर्मेटिव में इस्तेमाल होते हैं। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, इसका इस्तेमाल हम जो है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में करते हैं। आगे देखते हैं, जब हम इनका इस्तेमाल, यानी कि जब हम समबडी, समवन, समथिंग और समवेयर का इस्तेमाल क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो वो या उसका सेंस या तो रिक्वेस्ट में निकलेगा या हम कुछ पेश कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, वो मतलब निकलेगा। फॉर एग्जांपल देख लें, कैन समबडी हेल्प मी? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? समबडी से मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पर सबसे कि कोई मेरी मदद कर दे, ठीक है। और यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर ऑफ़र है कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे।
तो कुछ पूछ रहा हूँ मैं कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे, इट्स क्वेश्चन है और इसका मतलब क्या निकलेगा, ये ऑफ़र है, तो कुछ खिलाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। कैन वी गो समवेयर फॉर पिकनिक, क्या हम कहीं पिकनिक में जा सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। आई बात समझ में? तो ऐसे सेंटेंस को यानी कि जब हम समबडी समवेयर समवन का इस्तेमाल अगर हम क्वेश्चन में कर रहे हैं तो या तो वो रिक्वेस्ट होगा या ऑफ़र होगा। वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन और वंस। इन खाली जगहों को वन से या वंस लगाकर भरिए। आई होप आपको वन और वंस का जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया है, आप इसको आप वेरी इजीली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको